दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक विशाल अपार्टमेंट था, सूर्या हाइट्स। बाहर से देखने में बिल्डिंग बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन उसके बारे में कई अजीब अफवाहें फैली हुई थीं। कहा जाता था कि तीसरी मंजिल का फ्लैट नंबर 307 कई सालों से बंद पड़ा है। जो भी वहां रहने आता कुछ ही दिनों में डरकर भाग जाता। लेकिन शहर में नया आया एक लड़का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे जल्दी और सस्ते किराए वाला घर चाहिए था। जब ब्रोकर उसे फ्लैट दिखाने लाया तो उसने पूछा, इतना बड़ा फ्लैट इतने कम किराए में क्यों? ब्रोकर थोड़ा घबराया, फिर बोला, बस लोग कहते हैं कि यहां कुछ अजीब होता है, लेकिन मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा। आरव हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होते। उसने तुरंत फ्लैट ले लिया। उसे नहीं पता था कि उसी रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। भूत। मां 1, पहली रात का एहसास। रात की करीब 11 बजे मां आरव अपना सामान जमाकर सोने की तैयारी कर रहा था। फ्लैट बहुत शांत था, इतना शांत कि घड़ी की टिक टिक भी डरावनी लग रही थी। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली पड़ा था। वो वापस अंदर आया ही था कि अचानक किचन में बर्तन गिरने की आवाज आई। आरव भागकर किचन में गया, लेकिन वहां सब कुछ अपनी जगह पर था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर गई। दीवार पर पानी से लिखा हुआ था, यहां से चले जाओ। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पानी डालकर वो शब्द मिटा दिए, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसे लगा जैसे बेडरूम के दरवाजे पर कोई खड़ा है। एक लंबी काली परछाई और उसकी सफेद चमकती आंखें। आरव डरकर चीख पड़ा, कौन है वहां? लेकिन अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। भूत। पड़ोसियों की चेतावनी। अगली सुबह आरव नीचे चाय की दुकान पर गया। वहां बिल्डिंग का बूढ़ा चौकीदार बैठा था, शंकर काका। उन्होंने आरव को देखकर पूछा, तुम 307 में रहने आए हो? आरव ने हां में सिर हिलाया। शंकर काका का चेहरा उतर गया। धीरे से बोले, बेटा, वो फ्लैट ठीक नहीं है। आरव ने रात की सारी बातें बता दी। ये सुनकर आसपास बैठे लोग डर गए। एक आदमी बोला, 5 साल पहले वहां एक लड़की रहती थी, नेहा। एक रात अचानक उसकी मौत हो गई। लोग कहती हैं उसकी आत्मा आज भी उस फ्लैट में भटकती है। आरव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो डर चुका था। उसी रात जब वो सो रहा था, अचानक उसके कान में किसी लड़की की धीमी आवाज आई, मुझे बचा लो। आरव की आंख खुल गई। कमरे का पंखा अपने आप तेज घूम रहा था और खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं। फिर धीरे धीरे बेड के नीचे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। बेड के नीचे क्या था? आरव डरते हुए नीचे झुका। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने बेड के नीचे देखा, उसकी सांस रुक गई। अंदर एक लड़की बैठी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद चेहरा और खून से भरी आंखें। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अचानक उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। लड़की फुसफुसाई, वो मुझे मार देगा। इतना कहकर वो गायब हो गई। आरव डर के मारे फ्लैट से बाहर भाग गया। पूरी रात उसने नीचे लॉबी में बिताई। सुबह होते ही उसने फ्लैट छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जब वो अपना सामान लेने वापस गया, उसे दीवार पर फिर वही शब्द दिखाई दिए, सच्चाई जाने बिना मत जाओ। फ्लैट का रहस्य। आरव अब जानना चाहता था कि आखिर नेहा के साथ हुआ क्या था। उसने बिल्डिंग के पुराने लोगों से पूछताछ शुरू की। तब उसे पता चला, नेहा अकेली नहीं मरी थी।
उसका पति विक्रम बहुत हिंसक इंसान था। वो अक्सर नेहा को मारता पीटता था। एक रात पड़ोसियों ने फ्लैट से जोर जोर से चीखें सुनी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह नेहा की लाश पंखे से लटकती मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन बिल्डिंग वाले कहते थे विक्रम ने ही उसे मारा था। और फिर अचानक विक्रम भी गायब हो गया। उस रात आरव ने फैसला किया कि वो सच्चाई सामने लाएगा। जैसे ही रात के 12 बजे फ्लैट की लाइट अपने आप बंद हो गई, कमरे में ठंडी हवा फैल गई और फिर आईने में नेहा दिखाई दी। वो रो रही थी। उसने कांपते हाथ से स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। स्टोर रूम का डरावना सच। आरव धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर उसने कमरे को देखा। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े पुराने लकड़ी के तख्ते पर गई। उसने तख्ता हटाया और नीचे देखकर उसके होश उड़ गए। वहां एक इंसानी कंकाल पड़ा था, स्कल, और उसके पास विक्रम का पुराना आईडी कार्ड। आरव समझ गया, नेहा ने मरने से पहले विक्रम को मार दिया था और उसकी लाश यहीं छिपा दी थी। तभी अचानक पीछे से जोर की आवाज आई। धड़ाम! स्टोर रूम का दरवाजा बंद हो गया। कमरे में किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे अंधेरे में एक आदमी की आकृति दिखाई दी। वो विक्रम था। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी काली और हाथ में लोहे की रॉड। वो गुर्राया, तुम्हें ये सच नहीं जानना चाहिए था। आखिरी सामना। विक्रम की आत्मा आरव की तरफ दौड़ी। पूरा फ्लैट कांपने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। आरव डरकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक नेहा की आत्मा उसके सामने आ गई। उसने विक्रम को रोक लिया। दोनों आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी। कमरे में तूफान सा मच गया और अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी चमकी। सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब पुलिस आई, उन्हें स्टोर रूम से विक्रम का कंकाल मिला। सच्चाई आखिर सामने आ चुकी थी। उस दिन के बाद फ्लैट नंबर 307 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी कभी कभी रात के 12 बजे उस फ्लैट की खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है, जो धीरे से कहती है, अब मुझे शांति मिल गई।